नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज का जो टॉपिक है श्रीमद् भागवत की जो महिमा है, इसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का मतलब होता है एकस्य स्थाने द्वय प्राप्ति, एक की जगह अनेकों की प्राप्ति होना, इसे प्रसंग कहते हैं। दृष्टांत के तौर पर कहा जाए, ध्रुव महाराज द्वारा यक्षों को मारा जाना है ना। ध्रुव महाराज तो अकेले थे, लेकिन यक्ष अनेक थे जिन्होंने उत्तम को मारा था, जो ध्रुव महाराज के भाई थे। तो वह प्रसंग है एकस्य स्थाने अनेकस्य प्राप्ति, इसे प्रसंग कहते हैं। तो भागवत की जो महिमा है, इसमें जो धुंधुकारी का जो प्रसंग है, धुंधुकारी एक प्रेत बन चुका था, है ना। उन्होंने अपने उद्धार के लिए गोकर्ण जी को कहा कि भाई आप मेरा उद्धार कीजिए। तो जब 7 दिन की कथा का आयोजन हुआ, तो उसमें जो धुंधुकारी था वह बांस में आकर बैठ गया और प्रतिदिन कथा का श्रवण करता था। और जिस गांव में कथा का आयोजन किया था, वो गांव के जनवासी, ग्रामवासी भी कथा सुनते थे और गोकर्ण जी भी कथा का गुणगान किए। लेकिन कथा तो सबने सुनी, लेकिन कथा का जब अंतिम दिन आ गया, 7वें दिन में, तो जो धुंधुकारी था वह एक दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया उसे, और भगवान के वैकुंठ से हरि के पार्षद उन्हें लेकर जाने के लिए आ गए। तब बाकी लोगों ने कहा कि देखो भाई, कथा तो हम लोगों ने भी सुनी है ना, और धुंधुकारी ने भी सुनी है, तो धुंधुकारी को ही क्यों विमान लेके जाने के लिए आ गया, माने हम नहीं जा पा रहे, तो क्या बात है। हाँ, तो हमने भी कथा सुनी, हम भी थे, धुंधुकारी भी था, हमें भी लेकर जाइए। तो हरि के पार्षदों ने कहा, देखो कथा तो सबने सुनी है, इसमें कोई ये नहीं है कि श्रवण तो सबने किया है ना, लेकिन इसके बाद जो कार्य करना चाहिए, कथा सुनने के बाद जो कार्य करना चाहिए, वो आप लोगों ने नहीं किया है। लेकिन धुंधुकारी ने यह कार्य किया है, इसलिए उनके लिए वैकुंठ से विमान आ गया, भगवान ने भेज दिया हमें। तो कहे कि कौन सा कार्य था कि जिस कार्य के कारण हम जाने के लिए पात्र नहीं है। तो उन्होंने कहा, हरि के पार्षदों ने, कि देखो धुंधुकारी प्रतिदिन कथा सुनने के बाद कथा का मनन और चिंतन करता था, है, और आप लोग तो बीच बीच में उठते थे, बाहर जाते थे, कभी कभी चाय भी पीते थे, लेकिन इसने एकाग्र चित्त से प्रतिदिन कथा सुनने के बाद उसका मनन और चिंतन किया। अब चिंतन का मतलब होता है कि चित्त के ऊपर जोर देकर वह कार्य करना। तो इन्होंने चिंतन किया भगवान की कथा का, और इसी के कारण वैकुंठ से विमान आ गया, हरि के पार्षद आ गए धुंधुकारी को ले जाने के लिए। लेकिन आप लोगों ने मनन चिंतन नहीं किया, इसी कारण आप लोगों के लिए विमान नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम कथा सुनते हैं, तो कथा सुनने के बाद कथा का मनन चिंतन करना चाहिए। जिस तरह से धुंधुकारी को यह लाभ प्राप्त हुआ कि उसने मनन चिंतन किया, तो इसका फल क्या प्राप्त हुआ, उसे वैकुंठ से हरि के पार्षद विमान लेकर आए वैकुंठ लेके जाने के लिए। उसी तरह से अगर हम कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद अगर मनन चिंतन करते हैं कथा का, तो धुंधुकारी ने जो लाभ प्राप्त किया था, उस लाभ के पात्र हम भी बन सकते हैं। इसलिए हमें कथा सुनने के बाद उसका मनन चिंतन कर लेना चाहिए, ताकि हम भी इस लाभ का फ़ायदा उठा सके और जीवन का जो लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, जैसे धुंधुकारी ने प्राप्त किया, वैसे अगर हम भी मनन चिंतन करते हैं, तो यह फल, यह लाभ के लिए हम भी पात्र हो सकते हैं। इसलिए जब बाद में इन लोगों ने क्या किया कि गांव में फिर से कथा का आयोजन किया, और कथा का आयोजन होने के बाद सब लोग एकाग्र चित्त से कथा सुने, और जैसे बताया था उसी तरीके से उन्होंने वह कार्य किया। तो बाद में भगवान भी आ गए, भगवान के पार्षद भी आ गए, और अनेक विमान आ गए। तो उसके बाद में उस गांव के सब लोग, गोकर्ण जी और गांव का श्वान माने शोपच, श्वान माने कुत्ता, है ना, इन सब को लेकर चले गए भगवान। तो कथा श्रवण करने का बहुत बड़ा फल है, लेकिन कैसे
अगर हम एकाग्र चित्त से होकर ध्यानपूर्वक मनन चिंतन करेंगे, सुनेंगे और कान में एक एक शब्द मैंने कहीं न चला जाए, बस कान से पीते रहे, श्रवण करते रहे, तो जैसे गोकर्ण जी ने लाभ प्राप्त किया, गोकर्ण जी के गाँव वासियों ने लाभ प्राप्त किया, धुंधुकारी ने लाभ प्राप्त किया, वैसे ही लाभ के पात्र अधिकारी हम भी बन सकते हैं। कब? जब इस तरह से हम यह श्रवण करेंगे तो हम भी उसके अधिकारी पात्र हो सकते हैं। तो इसलिए हमें भागवत की जो महिमा है, भागवत सुनने से पहले सुननी चाहिए। जब तक किसी चीज़ की महिमा हम नहीं सुनेंगे तब तक उस ग्रंथ की वैल्यू हमें पता नहीं चलेगी। इसलिए पहले महिमा सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सावधानी से भागवत को सुन सकें।